आपको पता है ड्यू ना सीट्स का झोल करता है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करता है, और ये सब भी बताऊंगी कि अगर आपकी इतनी रैंक आई है तो आपको ये वाले कोर्सेज मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, और भी आपको ऑप्शंस रखने चाहिए, और भी बहुत कुछ लाइक प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में बहुत सारी बातें होंगी ये वाले वीडियो में। 8:30 बज चुके हैं रात के और मैं वेट कर रही हूँ अपने रिजल्ट का। इतने दिनों बाद रिजल्ट दिया और उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो मेरे को तो लग नहीं रहा हुआ है, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी वालों के साथ तो बुरा होता ही रहता है, लेकिन आज ना। तो अभी फिलहाल तो रिजल्ट आ चुका है। अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ प्रेफरेंस लिस्ट में। क्या हुआ, मैंने ना बीएलएड के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर दिया था, बाद में जाके चेक करा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 12th में मैथ्स होनी जरूरी है, इसलिए मेरे को वो वाली लिस्ट में ना ये चीज हटानी पड़ी। देखो ये है मेरी प्रेफरेंस लिस्ट। सो हे गाइस, हाउ आई एम इशिका, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ना मेरा सीयूटी का रिजल्ट आने वाला है। मेरे को थोड़ी सी मैं नर्वस भी हो रही हूँ, टेंशन भी हो रही है कि पता नहीं कैसा आएगा, क्योंकि ये वाले जो मार्क्स आएंगे ना वो देख के मेरे को कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। मेरे को ना सही बताओ ना, मेरे को 12th का जब रिजल्ट आया था ना उस वक्त इतनी टेंशन नहीं हुई थी जितनी इस वक्त हो रही है। अभी फिलहाल 8:30 बज चुके हैं रात के और मैं वेट कर रही हूँ अपने रिजल्ट का, सीयूटी के रिजल्ट का। आजकल ना पता है बहुत ज्यादा अच्छा मौसम हुआ पड़ा है, ठंडा ठंडा एकदम, बारिश आ रही है, कुछ हो रहा है, और अभी भी फिलहाल बारिश आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ एक बार थोड़ा मेरा मूड फ्रेश हो जाएगा, मैं ऊपर चली जाती हूँ छत पे और थोड़ा भीग भूग लेती हूँ, थोड़ी मस्ती मस्ती कर लेती हूँ। उसके बाद आराम से फ्री माइंड के साथ टेंशन फ्री होके मैं अपना रिजल्ट देखूंगी और फिर उसके बाद मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। तो रात के 9 बज चुके हैं और मैं ऊपर छत पे आई हूँ। इतनी मतलब पहले तो अभी बहुत तेज बारिश आ रही थी, अब थोड़ी सी धीमी धीमी सी हो गई, इसलिए मैं ऊपर आ गई। देखो छप छप करने में बड़ा मजा आता है एक तो रिजल्ट ना मैंने चेक कर लिया और उसकी वजह से देखो क्या हुआ, मेरे चश्मे की हालत। अभी थोड़ा जुगाड़बंदी कर लेते हैं। हो गया जैसे ही नीचे गिरता है ना निकल जाता है इसका, ये बहुत ज्यादा लाइक लूज टाइप हो गया। इतने दिनों बाद तो रिजल्ट आया है और उसके बाद भी ना हर एक सब्जेक्ट के ना आगे मार्क्स लिख दिए बस, और कुछ नहीं करा। टोटल भी हमें खुद ही करना है, परसेंटाइल और ये सब कुछ नहीं दे रखा, तो हमें खुद ही करना पड़ेगा सारी चीजें। जल्दी से टोटल करते हैं और मैं आपको बताती हूँ। 670 बन रहे हैं यार 800 में से। ये पता नहीं क्या ही कर रहा है एनटीए, इतने दिनों बाद रिजल्ट दिया और उसके बाद भी नॉर्मलाइजेशन वगैरह तो मेरे को तो लग नहीं रहा हुआ है, क्योंकि जितने मेरे आंसर की में मैंने चेक करे थे 670 के करीब भी बन रहे थे और अब भी मेरे 60-70 ही बन रहे हैं। मतलब यार ये चीज़ ना मेरे को बहुत ज़्यादा गलत हुई है हमारे साथ, क्योंकि 15 मई को तो एक तो हमारा पेपर इतनी जल्दी हो गया और उसके बाद भी हमारे सेंटर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई है। हमारा तो बल्कि इंग्लिश का एग्जाम पहले था और दिल्ली वालों को तो कितना सारा टाइम भी मिला था, और उसके बाद भी इंग्लिश का और शायद एक दो जनरल टेस्ट और पता नहीं कौन कौन से सब्जेक्ट का 1 महीने बाद भी एग्जाम हुआ था। तो यार नॉर्मलाइजेशन तो होनी चाहिए थी, पता नहीं क्या ही करा है इन लोगों ने। मेरे पता है इंग्लिश के सीयूटी के एग्जाम के चक्कर में ना पूरा रिजल्ट खराब हो चुका है। मैं बस बता भी नहीं सकती कि मेरे इंग्लिश के सीयूटी में कितने खराब नंबर आए हैं, क्योंकि आपको पता ही है मैंने उसका अलग से व्लॉग भी बनाया था कि सेंटर में कितनी सारी प्रॉब्लम्स आई थी, जैसे कि टाइम का इशू पड़ रहा था। आपको ना अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बताती हूँ कि मैंने कैसे कैसे बनाई है, कौन कौन से रूल्स फॉलो करे हैं, जो कि आप सबको भी करने चाहिए। चाहे आपके मार्क्स 200 आए हो, 300 आए हो, 400 आए हो, जितने मर्जी आए हो, लेकिन फिर भी ना आपको ये ऐसी ही प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है जैसे मैं अभी आपको दिखाऊंगी। उससे पहले ना आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस, ये 3 कैंपसेस होते हैं ड्यू के। तो अभी फिलहाल तो रिजल्ट आ चुका है, अब मैं आपको बनाना सिखाती हूँ प्रेफरेंस लिस्ट। मेरी तो बन चुकी है। सबसे पहली बात, आपको प्रेफरेंस लिस्ट में ना जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपना आराम से बनाओ, थोड़ा 10-15 दिन 1 हफ्ता लेकर चलो। अगर आप लास्ट मोमेंट पे करोगे ना तो पता है कुछ ना कुछ गलती तो जरूर कर ही दोगे, और अगर आपने बेकार से कॉलेज को ऊपर रख दिया ना तो आपकी मतलब 3 से 4 साल आपके बर्बाद हैं, सही बता रही हूँ। अगर आपकी सीवीटी में इतने अच्छे नंबर भी आए, लाइक 750 के करीब भी आए ना 800 में से, और आपने सबसे बेकार कॉलेज गलती से ऊपर रख दिया और अगर आपको वही मिल गया तो बस फिर आपका गया, आपकी सारी मेहनत सब कुछ खराब जाएगा। इसलिए कभी भी आप प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो तो अपना टाइम लेकर बनाना, अपना अच्छे से सारी चीजें सर्च करके बनाना। और एक और चीज जो मैंने फेस करी है प्रॉब्लम, वो है गूगल पे सर्च करोगे, जैसे मैंने शायद पीजीडीएवी कॉलेज है,
वो मैंने सर्च करा था, वो शायद नॉर्थ पता नहीं साउथ में दिखा रहा था उसका, बट वो है ऑफ कैंपस का। आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो ना, और अगर आप लास्ट मोमेंट पे बनाने लग रहे हो तो मैं आपका थोड़ा काम आसान कर देती हूँ। ये वाले सारे नॉर्थ कैंपसेस के कॉलेजेस हैं, उसके बाद ये सारे हैं साउथ कैंपसेस के, एंड देन है ये वाले सारे ऑफ कैंपसेस के टोटल। ओके, यही है। इसमें शायद आत्माराम सनातन धर्म मैंने शायद गलती से लिखना भूल गई थी, वो आप डाल देना। फिर उसके बाद आप ना अपनी एक लिस्ट बनाना जिसमें आपको लिखना है सारे कोर्सेस जो जो आपको करने हैं। जैसे कि मेरे को BLED करनी है, फर्स्ट नंबर में मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। उसके बाद है मेरी इंग्लिश ऑनर्स है सेकंड प्रायोरिटी। उसके बाद ना आपको एक और चीज़ चेक करनी है, जैसे कि पता है क्या हुआ, मैंने ना BLED के बाद इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर दिया था, बट फिर मैंने बाद में जाके चेक करा इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए 12th में मैथ्स होनी ज़रूरी है, इसलिए मेरे को वो वाली लिस्ट में ना ये चीज़ हटानी पड़ी। एंड इसके बाद मैंने BLED के बाद सीधा इंग्लिश ऑनर्स करी है, फिर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, फिर ज्योग्राफी ऑनर्स, फिर हिंदी ऑनर्स, ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में BA प्रोग्राम। ऑल्सो कॉलेजेस के आगे ना जस्ट आप ये भी लिख लेना कि नॉर्थ का कौन सा है, साउथ का कौन सा है, ऑफ का कौन सा है, ऐसे ऐसे करके। मैंने ना पता है अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में ना इवनिंग के कॉलेजेस भी डाल दिए थे, बट फिर मेरे को लगा कि यार मैं जा तो पाऊंगी नहीं, और अगर बाय चांस मेरा अगर इवनिंग कॉलेज में ही नाम आ गया तो खामखा वो हो जाएगा, इसलिए मैंने ना पता है इवनिंग कॉलेज का डाला ही नहीं है। अगर आपके कम मार्क्स आ रहे हैं ना तो आप अपना इवनिंग कॉलेज को लास्ट में डाल सकते हो। देखो ये है मेरी प्रेफरेंस लिस्ट। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पे मैंने रखा है मिरांडा नॉर्थ का BLED कोर्स के लिए। ऐसे ऐसे 35th नंबर पे मैंने ये रखा है, ऐसे ऐसे आप भी कर सकते हो। आपको लग ही रहा होगा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है इसको बनाने में, नंबर्स और ये सब लिखने में। ये सारे मेरे को हटाने पड़े इवनिंग कॉलेजेस के। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ना प्रेफरेंस लिस्ट से पहले एक और लिस्ट बना लेना जिसमें आप कोर्सेज डालना कि ये वाले सारे कोर्सेज मेरे को करने हैं। फिर जब आप प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ना तो उससे आपको ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी पहले वाली लिस्ट से, क्योंकि उसमें आपने नॉर्थ कैंपस कौन सा है, साउथ कैंपस कौन सा है, ऑफ कैंपस कौन सा है, उसमें पहले से आपने लिख दिया होगा ना बाद में, तो उसमें ना आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आप जब प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे हो सबसे पहले आपको रखना है अपने नॉर्थ के टॉप 10 कॉलेजेस, फिर उसके बाद साउथ के टॉप 10 कॉलेजेस, फिर उसके बाद नॉर्थ के जो बाकी बच गए कॉलेजेस वो ढंग से सीक्वेंस वाइज, साउथ के जो बच गए कॉलेजेस वो, ऐसे ऐसे करके आपको पूरी अपनी लिस्ट बनानी है। सबसे लास्ट में आप ऑफ कैंपस को रख सकते हो, और अगर आपके थोड़े जैसे मार्क्स खराब आए हैं तो आप लास्ट में इवनिंग कॉलेजेस को भी रख सकते हो। इवनिंग कॉलेजेस की अगर मैंने टाइम बताऊं तो 2:30 बजे वो स्टार्ट हो जाता है और 7:30 तक चलता है। मैं इतनी दूर तक सफ़र नहीं कर सकती अकेले, और वो भी रात को 9:30-10 बजे आ रही हूँ मैं, सुबह की गई हुई, तो ये चीज़ मेरे से नहीं हो सकती, इसलिए मैंने इवनिंग कॉलेजेस को नहीं रखा लास्ट में। आप अपने अकॉर्डिंग लिस्ट बना सकते हो, ज़्यादा सोचना मत, जो भी होगा सब कुछ अच्छा होगा, सबको कॉलेज मिलेगा, सब कुछ सही होगा। ड्यू के 3 फेसेस होते हैं। फर्स्ट होता है एप्लीकेशन फॉर्म का, जो कि आपने भर ही दिया होगा, अगर नहीं भरा तो भर देना, और फिर उसके बाद या फेज 2 कर सकते हो प्रेफरेंस फिलिंग वाला, और साथ में सब्जेक्ट मैपिंग वाला भी। सब्जेक्ट मैपिंग में क्या होता है, जो आपके 12th के सब्जेक्ट्स थे ना और जो CUET के सब्जेक्ट्स थे वो सब आपको ढंग से मतलब लगाने पड़ते हैं, मैच करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद थर्ड फेज होता है जो कि होता है आपका सीट एलोकेशन, जो कि 16 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा राउंड 1। बाकी डॉक्यूमेंट भी आपको पहले से ही तैयार रखने हैं, क्या पता आगे जरूरत पड़ जाए। और क्या, जब आपका फेज 2 प्रेफरेंस फिलिंग आप कर लेते हो उसके 1-2 दिन बाद ही जो से आपने कोर्सेज भरे थे ना उसकी रैंक आ जाती है। सबसे पहले तो क्या आप लोग इनमें से किसी कोर्स को टारगेट कर रहे हो, तो अगर आपकी रैंक बिना 20K से ऊपर जा रही है तो आप सबको मैं एकदम क्लियरली बता रही हूँ कि आपको अपना ना बैकअप ऑप्शन तैयार रखना चाहिए। मतलब ये कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिसमें अगर किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में इन पर्टिकुलर कोर्सेज में मिल गया ना, और अच्छा सा डिसेंट सा या फिर मतलब थोड़ा सा एवरेज कॉलेज भी मिल गया, तो वो ये वाली सीट ना छोड़ता नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही होप छोड़ दो अपनी, क्योंकि 20,000 में से भी तो वो बच्चे होंगे जिन्होंने 5 से 6 कोर्सेज और भी बहुत ज़्यादा कोर्सेज रखे होंगे। बट ये है कि इन कोर्सेज में यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा कंपटीशन रहता है, तो इस चीज़ों को एनालाइज करते हुए बैकअप ऑप्शन जरूर रखनी चाहिए आप सबको। अगर आपकी रैंक 12,000 से 15,000 के बीच में है तो आप लोग तो बिल्कुल सेफ ही हो, आपको कॉलेज तो जरूर मिल ही जाएगा। अब अगर हम बात करें साइंस के कोर्सेज के बारे में, तो अगर आपके 10,000 से 20,000 के बीच में भी आए हैं, साइंस कोर्सेज की बात कर रही हुई मैं, इनकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इनकी तो कट ऑफ काफ़ी कम जाती है साइंस वालों की। और अगर मैं बात करूं BA प्रोग्राम के कॉम्बिनेशंस की, अगर आपके 30,000, 40,000 और इवन 50K भी आ रही है ना,
तो आप अपने आप को काफ़ी सेफ मान सकते हो, क्योंकि आपको कॉलेज मिल ही जाएगा काफ़ी हद तक। अभी ये तो सारी चीज़ें हो गई ड्यू के कॉलेजेस के बारे में। अब मैं आपको थोड़ी सी ना प्राइवेट के कॉलेजेस भी बता देती हूँ, जो कि आपको अपने बैकअप में ज़रूर रखने चाहिए। मैंने भी रखे हैं। जल्दी सबसे पहले कॉपी पेन ले आओ और सारी चीज़ें लिखते जाओ फटाफट। सबसे पहले हम बात करते हैं बैनर्ड यूनिवर्सिटी की। इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी है एंड फीस थोड़ी ज़्यादा है, बट आपको एजुकेशन लोन मिल सकता है। बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है, नो डाउट। अब हम बात करते हैं NIV की, जो कि है नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे स्पेशली मैं साइंस स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ जो मेडिकल कोर्सेज को टारगेट कर रहे हैं। ये मेडिकल कोर्सेज के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जैसे कि आपको पता है कि मैंने 11th-12th अपनी दिल्ली से कर रखी है एंड 1st to 10th मैंने सुरेश्वर से करी थी, गुड़गांव से। सुरेश्वर स्कूल के मोस्टली बच्चे हैं वो सारे KR मंगलम यूनिवर्सिटी में ही जा रहे हैं। अब मैंने सोचा यार इतने सारे बच्चे खाली KR मंगलम में क्यों जा रहे हैं। फिर बाद में मैंने सर्च करा तो प्लेसमेंट काफ़ी अच्छी जाती है इसकी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी सही है और फीस भी मीडियम ही है। तो आप अच्छे से, मैंने तो अपने बैकअप ऑप्शन में रख लिया है इसे। आप भी अपने बैकअप ऑप्शन में ज़रूर रख सकते हो। आपको पता है ड्यू ना सीट्स का जोल करता है। मैं आपको बताती हूँ कि कैसे करता है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो उस पर दिखाएगा कि ड्यू की खाली 71 से 77,000 के करीब सीट्स हैं। जैसे पिछली बार ये हुआ था 85,000 बच्चों को फर्स्ट राउंड में मिल गया था। मतलब यार इतने ये शो करता है इतनी कम सीट, बट वो राउंड 1 में इतनी सारी सीट्स कैसे दे सकता है। लेकिन वो ऐसी चीज़ें खाली आपको डराने के लिए बोलते होंगे कि इतनी इतनी हमारे पास कम सीटें हैं, बट राउंड 1 में इतनी सारी सीट्स को एलोकेट कर देता है। जैसे कि आपको पता है कि CUET बहुत ज़्यादा लेट हो गया रिजल्ट आने में और सारी चीज़ें करने में, इसलिए ड्यू ना पता है चिढ़ा पड़ा है। वो ना बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहा है सारी चीज़ें करने में, और इस बार बम्पर एलोकेशन हो रहा है हमारा फर्स्ट राउंड में ही। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिलने की पूरी सारी तैयारी कर रहे हैं ये लोग। वैसे तो खैर सेकेंड राउंड भी आएगा और उसकी डेट भी निकल चुकी है, लाइक 19 और मे बी 20 के करीब है, और फर्स्ट राउंड की 16 अगस्त की है। और साथ में हमारा एकेडमिक कैलेंडर भी फर्स्ट ईयर का ड्यू डाल चुका है, जो कि आप देख सकते हो। देखो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, किसी के लिए घबराना नहीं है आपको। कॉलेज तो देखो सबको ही मिलेगा, बस ये बात आती है कि किसको अच्छा कॉलेज मिलेगा और किसी को सबसे लास्ट का ऑफ कैंपस का कॉलेज मिलेगा। बाकी आपको मैं अभी भी बोल रही हूँ बैकअप ऑप्शन जरूर तैयार रखना अपना, ठीक है। चाहे आपके बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आए, चाहे आपके बहुत खराब आए हो, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफरेंस लिस्ट अपनी भरनी ही है, ठीक है। और ये चीज़ गलती नहीं करनी है, सर्च करके करना है सारी चीज़ें। कोई बेकार सा कॉलेज ना ऊपर मत रख देना। आपका ये पूरे मतलब 3 से 4 साल ना एकदम खराब हो जाएंगे अगर आपने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट आपने ढंग से नहीं बनाई तो। आप मेरा ही देख लो, मेरे 800 में 670 आए हैं। मेरे को पता है कि मेरे को साउथ कैंपस का तो मतलब अच्छा खासा कॉलेज मिल ही जाएगा, है ना। लेकिन फिर भी मैंने बहुत बड़ी सी अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है। टोटल 163 कोर्सेज कॉलेजेस रखे होंगे मैंने। तो गाइस ये वाली वीडियो को ना हम इतना ही रखते हैं, काफ़ी इंफॉर्मेटिव हो गई। मतलब एक ही वीडियो में मैंने आपको तीनों फेस समझा दिए, क्या क्या है ड्यू का झोल, सब कुछ बता दिया। सब कुछ मेरे से जितना हो सका, मुझे जितना पता था। वैसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में कॉलेज की शॉपिंग भी करके आएंगे। अपना हेयर कट भी करवाना है, क्योंकि मेरे हेयर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हैं, तो वो भी करवाना है। एंड उसके बाद भी कॉलेज का फर्स्ट डे क्या क्या लेकर जाऊंगी, मतलब यार अलग ही खुशी होती है सारी चीज़ें। जल्दी से फटाफट मुझे कॉलेज मिले, उसके बाद फिर मैं वीडियोस वगैरह बनाऊं। तो आप ये वाले चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और लाइक कर देना है वाली वीडियो को। तो बाय बाय गाइस।